तो है एनिमे लवर्स, तो शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। सोलो लेबलिंग एपिसोड नंबर 2 में वो और उसके सभी साथियों को दिखाया जाता है। अगर आप लोगों ने इसका पहला एपिसोड नहीं देखा हो तो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो चलो एपिसोड शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के साथ। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। तभी कैप्टन सोंग चिल्ला कर बोलते हैं ये अपनी जगह से कोई भी नहीं हिलेगा, अगर हिले तो ये मूर्ति वापस से हमला कर देगी। के बाद कैप्टन सोंग जेनबू का शुक्रिया अदा करते हैं कि जेनबू ने ही बताया होता है कि नीचे झुक जाओ, अगर ये लोग सही समय पर नीचे नहीं झुकते तो सब जलकर राख हो जाते। उसके बाद जेनबू देखता है कैप्टन सोंग का एक हाथ कट चुका है, इसलिए जेनबू कैप्टन के हाथ पर पट्टी बांध देता है। जिसके बाद कैप्टन सोंग को एक स्टेचू पर लिखा हुआ नियम याद आता है। पहला नियम कि गॉड का सम्मान करो, दूसरा नियम गॉड की तारीफ करो और तीसरा नियम गॉड पर विश्वास रखो। तभी जेनबू समझ जाता है कि जो मूर्ति सिंहासन पर बैठी है वो असल में गॉड है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में साथ दिखाया जाता है जो जेनवू की सिस्टर की फ्रेंड है। दरअसल सोंगी ने हाल ही में हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन किया था। सोंगी जिन से पूछती है तुम्हारा भाई भी तो एक हंटर है ना, जिस पर जिन बताती है हाँ, लेकिन वो एक मामूली ई रैंक का हंटर है। दूसरी तरफ कैप्टन और जेनवू सोच ही रहे थे कि आगे क्या करना चाहिए। तभी एक हंटर चिल्लाकर बोलता है कि वो यहाँ पर नहीं मरने वाला। तो यकीन था कि वो अपनी स्पीड पावर का यूज करके स्टेचू के अटैक करने से पहले यहाँ से निकल जाएगा। वो हंटर यहाँ से निकलने की बहुत ही तेजी से कोशिश करता है, लेकिन वो मूर्ति उसे भी जलाकर राख कर देती है। देखकर सभी समझ गए थे कि ये मूर्ति जब चाहे एक सेकंड के अंदर इन सभी को एक साथ मार सकती है। उसी के बाद जेनवू को मूर्ति पर लिखा हुआ नियम याद आता है। के बाद जेनवू पहले नियम के अनुसार मूर्ति का सम्मान करता है और मूर्ति के सम्मान में अपना सिर झुका लेता है, जिससे वो स्टेचू जेनवू के ऊपर अटैक नहीं करता है। इसके बाद जेनवू सभी लोगों को अपना सिर झुकाने के लिए कहता है, बताता है कि जब तक वो लोग अपना सिर झुका कर रखेंगे तब तक ये मूर्ति उनके ऊपर अटैक नहीं करेगी। और सभी लोग अपना सिर नीचे झुका लेते हैं। इन सभी को झुका हुआ देखकर स्टेचू स्माइल करने लगता है, जिसे देखकर सभी लोगों को लगता है कि अब वो सब बच सकते हैं। और फिर सभी लोग उठकर खड़े हो जाते हैं और इसी के साथ साथ वो मूर्ति भी अपने सिंहासन से खड़ी हो जाती है। और ये मूर्ति सभी को अपने पैरों तले कुचलने के लिए आगे बढ़ती है। और तभी जेनवू कहता है कि अब हमें दूसरे नियम के अनुसार गॉड की तारीफ करनी होगी। और तभी उनमें से एक हंटर आगे आकर वहाँ पर बैठकर गॉड की तारीफ करना शुरू कर देता है। लेकिन गॉड की तारीफ करने का सही तरीका ये नहीं था, इससे वो मूर्ति उसे वहीं पर कुचल देती है। और इसी के साथ वो मूर्ति आगे आने लगती है और एक एक करके हंटर्स को कुचलने लगती है, जिसे देखकर सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। जिसमें पार्क एक कोने में जाकर खड़ा हो जाता है। इन पार्क के पीछे वाली मूर्ति उसे बीच से काट देती है। लेकिन तभी और इधर जेनवू को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस मूर्ति की तारीफ कैसे की जाए, क्योंकि ये मूर्ति तो शैतान की तरह है। और तभी जेनवू अपने आसपास की मूर्तियों को देखने लगता है और तभी वो देखता है कि काफी सारी ऐसी भी मूर्तियां हैं जिनके हाथों पर हथियार की जगह इंस्ट्रूमेंट है। और तभी जेनवू चिल्लाकर सभी को बताता है कि सभी लोग इंस्ट्रूमेंट वाली मूर्तियों के पास जाओ। सोंग और किम भागते हुए इंस्ट्रूमेंट वाली मूर्तियों के पास चले जाते हैं। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट वाली मूर्तियां इंस्ट्रूमेंट बजाने लगती है, जिससे इन दोनों की जान बच जाती है। और तभी जेनवू जूई को लेकर ड्रम वाले इंस्ट्रूमेंट के पास चला जाता है, लेकिन वो मूर्ति कोई भी रिएक्ट नहीं करती है। जेनवू समझ गया था कि एक इंस्ट्रूमेंट के पास एक ही लोग खड़ा हो सकता है और तभी वो इंस्ट्रूमेंट बजेगा। और तभी जेनवू जूई को वहाँ पर ही छोड़कर दूसरी इंस्ट्रूमेंट के पास भागने लगता है, लेकिन तभी उसके पीछे गॉड स्टेचू भी आ जाता है। तो उससे बचने के लिए जेनवू एक गलत स्टेचू के पास चला जाता है, जिससे वो स्टेचू उसे बुरी तरीके से घायल कर देता है। लेकिन तभी जेनवू जैसे तैसे कर उस इंस्ट्रूमेंट वाले स्टेचू के पास चला जाता है और अब वो स्टेचू भी वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू कर देता है। और सभी लोगों को इंस्ट्रूमेंट बजाते देख गॉड स्टेचू वापस से अपने सिंहासन पर जाकर बैठ जाता है। और उसके बाद जूही जेनवू के पास आती है और वहाँ आकर देखती है कि जेनवू का एक पैर कट चुका था और इसीलिए जूही अपनी हीलिंग मैजिक से जेनवू के पैर को ठीक करने की कोशिश करती है। लेकिन जेनवू को हील करते वक्त उसकी ही तबीयत खराब हो जाती है। और तभी एक हंटर इन सभी चीजों का जिम्मेदार अपने टीम के कैप्टन को मानता है, क्योंकि वो ही उन्हें अंदर लेकर आया था, जबकि इन्होंने वोट से फैसला किया था। लेकिन फिर भी कैप्टन अपनी जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हो जाता है। और तभी टेम्पल के बीच में कुछ बाहर निकल आता है और तभी जेनवू समझ जाता है कि यहाँ पर गॉड को किसी जिंदा आदमी की बलि दी
दी जाती है और तभी किम कैप्टन के गर्दन पर तलवार रखकर उसे बलि का बकरा बताता है और कैप्टन किम की बात मानकर टेम्पल के बीच में चले जाते हैं। और किम जानता था कि इसमें अकेले कैप्टन की गलती भी नहीं है, क्योंकि उन सभी ने यहाँ पर आने के लिए वोट किया था। और कैप्टन के टेम्पल के बीच में जाते ही वहाँ पर एक आग जलने लगती है और अब कैप्टन को आगे समझ में नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना है। और तभी जेनवू 2 हंटर्स से कहता है उसे टेम्पल के बीच में जाकर देखना है। और जैसे ही वो हंटर्स उसे टेम्पल के बीच में लेकर जाते हैं तो वहाँ पर 3 जगह आग और जलने लगती है। और तभी जेनवू कैप्टन से पूछता है कि अब उन्हें कोई बचाने के लिए आएगा। तभी कैप्टन बताते हैं कि इस डेंजन को खुले हुए पूरे 7 दिन हो चुके हैं, तो अब शायद ही कोई आएगा। और इसके बाद जेनवू सभी को टेम्पल के बीच में आने के लिए कहता है। और जैसे ही सभी लोग टेम्पल के बीच में आते हैं तो सभी हंटर्स के हिसाब से एक एक फ्लेम जलने लगती है। और उसके कुछ समय के बाद उस फ्लेम के पीछे ब्लू कलर की फ्लेम और जलने लगती है। और इसके बाद गेट भी खुल जाता है, लेकिन समय के साथ ब्लू कलर की फ्लेम भी बुझने लगती है और टेम्पल्स के अंदर वाले गार्ड उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। और तभी जेनवू नोटिस करता है कि वो जिस भी गार्ड को देखता है वो वहीं पर रुक जाता है। और तभी जेनवू सभी को कहता है कि हर कोई एक एक स्टेचू को घूरते रहे। और तभी सब लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन उनमें से एक लड़की उन स्टेचूज को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और तेजी से दरवाजे की तरफ भागने लगती है। और वो दरवाजे से सही सलामत निकल भी जाती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकलती है वैसे ही उसकी फ्लेम बुझ जाती है। दरवाजा थोड़ा सा बंद हो जाता है और जेनवू को ये समझ नहीं आता कि वो लड़की यहाँ से सही सलामत कैसे निकल गई, या फिर यहाँ पर कोई जाल बिछा हुआ है। शायद इन नियमों से गॉड की वफादारी देखी जाती है। तभी एक एक करके सारे हंटर्स जेनवू को यहीं पर छोड़कर भाग जाते हैं और अब बस यहाँ पर 4 लोग ही बचे थे। और तभी जेनवू उन्हें यहाँ से हिलने के लिए मना करता है और उन्हें समझाता है कि ये ब्लू फ्लेम शायद एक टाइमर की तरह है, जिसके बुझने पर हो सकता है कि हमें बाहर निकलने दिया जाए। किम भी जेनवू से माफी मांगकर यहाँ से चला जाता है। और तभी कैप्टन कहता है कि जेनवू और जूही तुम यहाँ से चले जाओ और मैं यहाँ पर रुककर अपनी बलि दे दूंगा। उसके बाद कैप्टन जूही से कहता है कि तुम जेनवू को यहाँ से लेकर चली जाओ। तभी अचानक ही जूही के पैर काम करना बंद कर देते हैं और तभी जेनवू कैप्टन से कहता है कि जूही को लेकर यहाँ से निकल जाए, क्योंकि उसका पैर तो कट चुका है, इसीलिए वो यहाँ से नहीं जा सकता। तभी जूही कहती है कि मैं भी यहाँ पर जेनवू के साथ रुकूंगी। तभी कैप्टन उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाता है और अब यहाँ पर जेनवू ही अकेला मरने के लिए बचा हुआ था। के बाद वो सभी स्टेचू जेनवू को मारने के लिए तलवार से काटने लगते हैं और जेनवू को उठाकर टेम्पल के बीच में रख देते हैं ताकि उसे तलवार से काटकर मार दिया जाए। जैसे ही वो स्टेचू जेनवू को खत्म करने के लिए तलवार उठाता है तभी जेनवू सोचता है कि वो ऐसे मरना नहीं चाहता है, काश उसे और एक और मौका मिलता। और इसी के साथ साथ ब्लू फ्लेम भी बुझ जाती है और हमें एक नोटिफिकेशन स्क्रीन पर दिखाई जाती है जिस पर लिखा था कि आप प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाई हो गए हैं और आपका दिल 2 सेकंड में बंद कर दिया जाएगा। और अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो प्लेयर बटन के लिए हाँ दबाएं और इसके बाद यस वाली बटन क्लिक हो जाती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। और ऐसे एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मिलते हैं अगले वीडियो में।